नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे एआई एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जितने भी क्लासेस आपके हो चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर का, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तब लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तब लोग वहाँ से प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि देखिए इंग्लिश और जीके जो आपके पोर्शन आएंगे। तो इसका हमने जो कोर्स में हमने आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड तो किया ही है, इसके साथ में आपको देखिए पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको इन दोनों सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, जो कि इस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और इसके लिए जो है आपको ऐप डाउनलोड करना होगा सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग कम समय में जो है यहाँ पे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो इस कोर्स के थ्रू, जिसका प्राइस हमने 199 रुपीज़ ही रखा हुआ है। तो आप लोग देखिए एक ही जगह पे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, और वो भी बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। इसमें कोई ऐड आपका नहीं है कि जैसा कि यूट्यूब में आपका आता है। तो देखिए ऐप जो आप लोग डाउनलोड कर लोगे, तो आपको जो है यहाँ पे स्टोर सेक्शन में चले जाना है। फिर इसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है AIRTC का। नेक्स्ट इसके बाद आपको देखिए परचेज करने के बाद जो है कंटेंट में चला जाना। यहाँ पे आपको सारा कोर्स का कंटेंट आपको दिख जाएगा। इसमें देखिए सारे सेपरेट PDF का फाइल आपका है, या फिर इसके बाद जो भी लेक्चर्स हमने बनाया हुआ उन सब का फोल्डर दिया हुआ है। तो ये जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। और इसके साथ में नेक्स्ट हमने PDF भी जो है बनाया हुआ है आपके लिए, जैसे कि इंग्लिश का हो गया आपका, और साथ में जो जनरल अवेयरनेस का है। तो इन सब में आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो या तो आप लोग कोर्स से भी कर सकते हो, या फिर सिंपली PDF से भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। हमने सारे फैसिलिटी जो है आपके लिए अवेलेबल कराया हुआ है। तो इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि इनडायरेक्ट स्पीच का यहाँ पे जो है नहीं है एग्जाम्पल। तो देखिए इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी होता है। जैसे जो डायरेक्ट स्पीच में आपके होते हैं, तो वो कोमा इन्वर्टेड कोमा के साथ में यूज़ आपका किया जाता है। तो अगर आप लोग देखोगे इन सभी में, तो यहाँ पे देखिए डी में ही आपका एक मात्रा दिया हुआ है जिसमें कि आपका कोमा के साथ यूज़ किए गए हैं। तो ये जो है आपका क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में, मतलब कि ये जो है आपका एग्जाम्पल नहीं है, ये डायरेक्ट स्पीच का है। तो यही जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी रूल्स समझने होंगे आपको इसके लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं आपके। जैसे कि देखिए यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट रूल्स होता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच वो होता है आपका कि जो मैसेज स्पीकर कन्वे करता है वो अपना वर्ड में बिना कोई चेंज के। और वही इनडायरेक्ट स्पीच जो रहता है, स्पीकर का जो मैसेज होता है तो उसको देखिए कन्वे किया जाता है, वो जो है आपका और वर्ड्स में किया जाता है, मतलब किसी और के थ्रू इसमें किए जा सकते हैं आपका यहाँ पे। तो ये देखिए जो है आपका फॉर्मेट मतलब होता है, इसका चेंज करने के कुछ रूल्स होता है, तो ये आपको पूरा समझना होगा। जैसे कि से, यस से, यस सेड, इसमें कोई चेंज नहीं रहता। अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका ये वर्ड यूज़ किए गए हैं तो डब डायरेक्ट में चेंज करोगे तो। या फिर सेज टू है तो ये टेल्स में चेंज आपका हो जाएगा। सेज टू का देखिए आपका टेल्स में चेंज आएगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको समझने होंगे, और इसके साथ में टेंस का भी आपको जो है समझने होंगे रूल्स। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में। तो ये सारा चीज़ आपको समझना होगा डिटेल में। इसके बेस पे क्वेश्चन आप लोग देखिए इजिली कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलोगे, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि राधा, डू राधा यू लुक स्मैशिंग इन दैट गोल्डन साड़ी। अब यहाँ देखिए जो स्पीकर है, मतलब कि जो बोल रहा है यहाँ पे, वो जो कन्वे कर रहा है मैसेज को अपना ही वर्ड्स में चेंज कर, वो अपना ही वर्ड में बोला एक्चुअली में, बिना कोई चेंज किए हुए। तो ये आपका क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच में आपका मेंशन किया गया, ना कि इनडायरेक्ट में। और बाकी जितने भी दिए हुए हैं, तो ये सारा जो है आपका इनडायरेक्ट में दिया हुआ है एग्जाम्पल। जैसे कि देखो दिया है इसमें कि अनिरुद्ध सेड डैट। तो सेड डैट देखिए ये चेंज आपका होता है इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है आपका जो है, ये दिया हुआ है, मतलब कि जो स्पीकर जो है अपना वर्ड में नहीं किसी और से वो वही वर्ड जो है कहा गया हुआ है। कि अनिरुद्ध से दैट कि ही वांटेड टू स्पेशलाइज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वर्क इन इसरो। बी में भी देखिए दिया है इसमें कि इन हिज फर्स्ट एड्रेस टू द स्टाफ आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट एज ए CEO ही मेड इट क्लियर दैट ही वांटेड टू पंक्चुअलिटी एंड एक्सलेंस। तो यहाँ पे देखिए खुद ना करते किसी और कोई बात जो है कह रहा है किसी का, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट में ही है। नेक्स्ट देखो सी में दिया हुआ कि मिस्टर संजीव सेड दैट। तो सेड दैट इसी सबको समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे जो है बात कोई और कर रहा है, खुद स्पीकर जो है वो नहीं कह रहा है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है यही जो है आपका क्या है, दिया हुआ है आपका इनडायरेक्ट में ही दिया हुआ है। लेकिन इसमें डी जो है आपका दिया हुआ है जो कि ये एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का। तो काफ़ी सिंपल होता है आइडेंटिफाई करना अगर आप रूल्स को समझते होगे, और एक्चुअली में होता क्या है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
तो इसके बेस पे क्वेश्चन आपका इसलिए बन जाएगा। और ये सारा चीज़ हमने समझाया हुआ है कोर्स के अंदर में, और पीडीएफ में भी आपको देखिए सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि यहाँ पे सेंटेंस या पैराग्राफ दिया हुआ है आपका यहाँ पर, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट जो है ये दिया हुआ है, बीच के सेंटेंस जम्बर्ड किए गए हैं, यानी कि जैसे तैसे दिया, आपको जो अरेंज करना है ताकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस आपका बना दे। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है जो कि स्टार्टिंग होगा आपका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ऑफन फील अ नीड टू जस्टिफाई देयर एग्जिस्टेंस। तो यहाँ देखिए इससे जो सेंटेंस आपका शुरू होता है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स वो ऑफन फील करते हैं कि उनको ज़रूरत है, जैसे कि अपना जस्ट एग्जिस्टेंस के लिए जस्टिफाई करना कि क्या हो सकता होगा। अब इसके बाद देखिए इसके बाद कौन सा आपका आ सकता है, तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, जैसे सी ये करेक्ट आंसर है, लेकिन कैसे होगा, तो सी देखो दिया हुआ है कि इफ़ द लास्ट ईयर स्लोगन फील्स ओल्ड दे विल स्पेंड $1 million टू इन्वेस्ट एंड प्रोपोगेट अ न्यू वन। तो इससे जो है आपका शुरुआत होगा क्या, तो इसके लिए आपको सभी को देखना होगा, जैसे जिसमें देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर ए में दिया हुआ है कि ऑल टू ऑफन वी कैन से दैट देयर एफर्ट्स आर अ रिजल्ट ऑफ ए कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ देखिए बात कही जा रही है कि जैसे बात कही जा रही है कि ऑल टू ऑफन वी कैन से, ऑल टू ऑफन, अब जैसे यहाँ पे बात कही जा रही है कि उनको जस्टिफाई करना अपने एग्जिस्टेंस का, तो अब इसके बाद कुछ ना कुछ तो हुआ होगा या फिर कुछ रीजन तो होंगे। यहाँ पे सिंपली ऑल टू ऑफन दिए, मतलब कि यहाँ पे बात एंडिंग के ही होगा, लेकिन यहाँ तो शुरुआत में ही आप लोग देख रहे हो कि ये किया हुआ, तो इससे तो आपका कभी होगा नहीं, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस के बाद तो कभी आपका आएगा ही नहीं। तो इसको इग्नोरेट आप कर सकते हो। बी में देखिए दिया हुआ है कि एंड इफ रिटेल सेल्स आर डाउन, एंड इफ रिटेल सेल्स आर डाउन, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस की बात है, उसके बाद बोल रहा है कि इफ रिटेल सेल्स आर डाउन, लेकिन किस लिए डाउन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, तो ये देखिए ये चीज़ तो अभी आपका कहीं पे फिट बैठ है, मतलब इसके बाद तो नेक्स्ट जो सीक्वेंस में वो आना नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं आपका होगा। अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि इफ द लास्ट ईयर स्लोगन फील्स ओल्ड दे विल स्पेंड $millions टू इन्वेस्ट एंड प्रोपोगेट अ न्यू वन। तो इससे देखिए मे भी आपका हो सकता है, एक आपको डी देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दे विल देन मेक ए कॉम्प्रोमाइज आइदर इन देयर बजट और इन देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए बजट या प्रोडक्ट के बारे में बात कही जा रही है, तो ये चीज़ बात इससे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि ये जस्टिफाई करना चाहते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, तो इसके बाद ये आपका होगा पॉइंट, पहले इसके पहले कुछ और चीज़ होना चाहिए था। तो यहाँ पे सी ही आपका आ रहा है जो कि हो सकता है, तो क्या होगा, सी से ही आपका शुरुआत होगा। इसके बाद बी आपका आएगा कि एनी रिटेल सेल्स डाउन marketers will hire a consultant to freshen up their look। इसके बाद डी आपका आएगा कि दे विल देन मेक ए कॉम्प्रोमाइज आइदर इन देयर बजट और इन देयर प्रोडक्ट। इसके बाद आपका ए आएगा कि ऑल टू ऑफन वी कैन से दैट देयर एफर्ट्स आर रिजल्ट ऑफ ए कॉम्प्रोमाइज। तो इस तरीके से आपका देखिए क्या होगा, सी आपका बनेगा। तो देखिए इसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है आपका इसके अंदर में आपका परफेक्टनेस आता जाए। नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको देखिए इसमें से अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको बताना है कि कौन सा होगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट आपका दिया हुआ है, तो पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो देखिए इंक्लीमेंट जो ये बेसिकली वेदर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे अनप्लेजेंट वेदर होता है यानी कि जो अच्छा वेदर नहीं होगा, कोल्ड कंडीशन टाइप का और रेनी टाइप का होगा, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आपका अनक्लीमेंट। और यहाँ पे अगर आप लोग को एंटोनिम इसका देखना होगा, जैसे इंक्लीमेंट है यहाँ पर आपका, तो जाहिर सी बात है कि जैसे अनप्लेजेंट है तो कोई चीज़ प्लेजेंट टाइप का हो या फिर जो चीज़ कामनेस हो तो वही होगा इसका एंटोनिम। अब जैसे देखोगे यहाँ पे हास आपका दिया होता है, ये तो जाहिर सी बात है इसका सिनोनिम ही है। मिड दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि जो चीज़ नॉर्मल हो, तो ये तो इससे मैच नहीं कर रहा है। फेयर मतलब देखिए होता है कि कोई चीज़ अच्छा हो, तो ये तो है इसका कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा आपका यहाँ पे। और वहीं पे सीरीन देखिए इसका मतलब होता है काम एंड पीसफुल, यानी कोई चीज़ शांत और पीसफुल हो। तो ये देखिए मौसम से भी हम लोग बोल सकते हैं रिलेट करके। तो यहाँ पे एग्जैक्ट एंटोनिम इंक्लीमेंट का आपका ऑप्शन डी सीरीन आपका हो जाएगा। आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होना, कुछ आंसर गलत भी होते हैं एग्जामिनेशन में जो आंसर की दिया जाता है आपका। और इसके अलावा देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो वर्ड्स हैं एंटोनिम सिनोनिम्स के, तो ये सारा कुछ हमने पीडीएफ में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जो है इन सबको देख लेना। आपका देखिए उसी में से ही आपको देखने को मिल जाएंगे एंटोनिम सिनोनिम्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो आपको देखिए इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना है इन ब्लैंक को फिल करने के लिए। दिया हुआ है कि एज आई हैड टू कैच एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट आई आस्क माई फ्रेंड्स वेदर कि ही वुड ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट
in his car. He gave me a flimsy excuse. That's when I realized कि he was only a dash. अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका जैसे कि इडियम्स दिए हुए हैं और आपको इसका मीनिंग समझ के यहाँ पे फिल करनी है। दिया हुआ है पहले में कि बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो देखिए इसका मतलब रहता है बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर का कि ऐसे लोगों का समूह, मतलब कि ऐसे लोगों का जो ग्रुप होता है या फिर जो रहते हैं यहाँ पर कि जिनका इंटरेस्ट और टेस्ट जो होता है एक जैसा रहता है, तो वो आपस में एक ही जगह मिलते हैं। तो ये इसका मीनिंग होता है। अब इसके बाद देखिए देखो फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड। तो ये देखिए कोई इडियम्स नहीं है, ये मतलब रहता है यहाँ पे कि जैसे अब फ्रेंड ज़रूरत होता है ज़रूरत के लिए ही। तो ये तो आपका जैसे ये तो कोई इडियम्स है ही नहीं, तो यहाँ पे ये भी फील आपका होगा नहीं। अगला देखिए जो है कि फ्रेंड इन हाई प्लेसेस। तो फ्रेंड इन हाई प्लेसेस, तो ये इसका भी कोई एक इडियम होता नहीं है, मतलब कोई है नहीं आपका। अगला दिया फेयर वेदर फ्रेंड। तो देखिए फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब रहता है यहाँ पर कि ऐसा पर्सन कि जिसका जो दोस्ती जो होती है, जो दोस्ती होती है, तो वो जो है डिफ़िकल्टी के टाइम्स पे रियलाइज़ नहीं किया जा सकता है, बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया सकता है। वो मतलब रहता है कि जब आपके पास कंडीशन अच्छा होता है, आपके पास दौलत शोहरत होता है, तो ही आपका साथ देता है। अदरवाइज़ अगर आप लोग डिफ़िकल्टी में आते हो उस समय जो आपका साथ छोड़ देता है, तो उनको बुलाता है फेयर वेदर फ्रेंड। और एक आपका होता है ऑल वेदर फ्रेंड, मतलब कि हर चीज़ में जो आपका साथ दो हर समय, तो उनको ऑल वेदर फ्रेंड वाला फेयर वेदर फ्रेंड बोलते हैं हम लोग कि जो केवल मौसम के साथ में रहते हैं, मतलब कि अच्छा समय रहा तो ही रहते हैं साथ में आपके, अदरवाइज वो नहीं रहते हैं। तो यही सेम चीज़ देखिए आपको सेंटेंस से भी समझ में आ गया होगा कि जैसे किसी को फ्लाइट पकड़नी थी, अपना दोस्त है उसने बोला कि क्या तुम मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर दोगे अपने कार से, तो उसने देखिए कुछ अलग तरह की एक्सक्यूज़ उसने दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि वो जो हेल्प नहीं करना चाहता होगा। फिर बाद में उसने रियलाइज़ किया कि वो जो है कैसा फ्रेंड था उसका, तो वही जो है फेयर वेदर फ्रेंड ही होगा। तो ये इडियम फिट बैठ रहा है आपका यहाँ पे, तो क्या होगा डी आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी जो है लिस्ट आपको तैयार रखने होंगे, याद रखने होंगे। तो हमने देखिए पीडीएफ में सारा चीज़ दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो लिस्ट है आपके, तो ये सारा चीज़ हमने दिया हुआ है, आप लोग इन सबको याद कर लेना। इसी में से देखिए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारा इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए अगला दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन ए रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि इसमें से आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो इस सेंटेंस का एक्सप्रेस करता हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में। यानी कि जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है ये डायरेक्ट का मतलब होंगे और इसका आपको इनडायरेक्ट में आपको चेंज करने होंगे। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि एट एन इंटरव्यू आनंद सेठ। अब देखिए यहाँ पे आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि जैसे दिया हुआ आपका कोमा इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका डायरेक्ट का है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करनी है आपको। तो इसके जो रूल्स होते हैं वो आपको पहले जो है समझने होंगे अच्छे से, किस तरीके से चेंज आपका किया जाता है। इसके बाद जो है आप लोग इजीली जो है चेंजेस कर लोगे। जैसे कि देखिए दिया हुआ है कि एट एन इंटरव्यू आनंद सेड ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज I lived with my family in a small rented house by the railway tracks in Patna। तो देखिए ये जो है आपका दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसमें जो है आपको इसको जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस जो है आपका कि एट द इंटरव्यू, तो एट द इंटरव्यू सबका होगा यहाँ पे। अब इसके बाद दिया हुआ आपका कि आनंद रिकॉल्स, आनंद डिस्क्लोज, इसके बाद दिया कि आनंद टोल्ड या फिर आनंद सेज। अगर आप लोग देखते हो कि यहाँ पे जैसे कि आपका सेड आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए इसका एक जैसे रूल्स होता है कि सेड जो आपका रहता है, तो ये जैसे कि इसमें अगर आप लोग चेंज करते हो तो टोल्ड में। और यहाँ पे देखिए जो रूल्स आपका रहता है, आप लोग पहले ये देख लेना है इसका, जो शेड आपका रहता है या फिर सेज या शेड रहते हैं, तो इसमें कोई चेंजेस आपके नहीं होते हैं यहाँ पे। और शेड टू रहता है तो ये टोल्ड में आपका होगा सेज टू टेल्स में, और शेड टू आपका टेल्स में चेंज होते हैं आपके, और टेल और टोल्ड में इसके साथ में टू का यूज आपको नहीं करने होते हैं। तो ये तो कुछ एक सिंपल सा रूल है आपका, लेकिन हर एक समय ये आपका अप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे शेड का ये उसी फॉर्म में रहेगा, इसमें कोई आपका होगा नहीं, चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इसने सेज का यूज़ किया, तो ये तो आपका देखिए यहीं से गलत आपका हो गया। इसमें देखिए आनंद टोल्ड, ये भी गलत आपका हो गया क्योंकि इसमें कोई चेंज आपके होते नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, और बाकी देखिए बचा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इसमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन ए में कि एट एन इंटरव्यू आनंद रिकॉल्स दैट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज ही लिव्स विथ हिज फैमिली इन ए स्मॉल रेंटेड हाउस बाय द रेलवे ट्रैक्स इन पटना। तो देखिए कोई भी इंटरव्यू में जैसे कोई अगर बात कहता है अपना, तो उसमें देखिए ये रिकॉल मतलब कि याद करना। तो देखिए वो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ अपना पहले रहा हो तो वो तो रिकॉल तो होगा नहीं, मतलब वो तो कोई चीज़ एक होता है, एक ऐसा चीज़ होता है कि जो चीज़ वहाँ पे एक चीज़ ऐसा हो कि जो चीज़ बताया जाए कि वो उसने कैसा चाइल्डहुड बीता, तो वो फिर डिस्क्लोज करता है यहाँ पे, ना कि वो रिकॉल किया जाता है कि कोई चीज़ अगर भूल जाता है उस सारी चीज़ को रिकॉल करते हैं।
तो यहाँ पे बात जो है रिकॉल का तो आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में कोई चीज़ बोलता है तो रिकॉल करके नहीं, कोई चीज़ ऐसा हो या तो कोई राज होगा या फिर कोई चीज़ जानते होंगे अच्छे से, वही चीज़ वो बताएगा। तो यहाँ पे सिनेरियो जो है आपका क्या होगा, डिस्क्लोज का यूज़ करेंगे कि डिस्क्लोज्ड डैट, यानी कि उसने जो डिस्क्लोज किया, हो सकता है कि इसके पहले उसने बताया नहीं हो इसके बारे में। तो ये चीज़ आपका सही रहेगा यूज़ करना। तो इस तरीके से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया होगा यहाँ पर कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको देखिए इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करनी है जो कि जो अंडरलाइन जो किए गए उसको सब्स्टिट्यूट कर दे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि वी स्टार्टेड पैनिकिंग व्हेन वी फाउंड आवरसेल्फ caught in a terrible snowstorm with uncontrollable winds। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका कि स्नो स्टॉर्म विथ अनकंट्रोलेबल विंड्स। तो देखिए ये जो है एक टर्म है आपका, तो ये किसका है, तो ये जैसे ब्लिजार्ड का आपका, देखिए ब्लिजार्ड का मतलब होता है कि अ वेरी बैड स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अ लॉट ऑफ स्नो। जैसे कोई बर्फबारी जब का रहता है और वो काफ़ी तेज़ी से जब वो जो है स्ट्रॉन्ग विंड के साथ वो फ्लो करता है, यानी कि स्टॉर्म जो आते हैं तो उनको ब्लिजार्ड बोला जाता है, और ये कोल्ड कंडीशन में होते हैं एक्चुअली ये। तो ये देखिए ब्लिजार्ड का डेफिनेशन मतलब है आपका कि स्नो स्टॉर्म विथ अनकंट्रोलेबल विंड्स। तो ये जो है ब्लिजार्ड का डेफिनेशन है एक्चुअली में आपका। तो यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड, कि जैसे ब्लिजार्ड को बोलते हैं हम लोग स्नो स्टॉर्म विथ अनकंट्रोलेबल विंड्स। तो इस तरीके से आपको देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के भी लिस्ट आपको याद रखने होंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और ये सारा चीज़ हमने पीडीएफ में भी दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जो है पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन इसका कर सकते हो। तो लिस्ट यहाँ पे देखिए सभी का दिया हुआ है, आप लोग जो है इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको देखिए एंटोनिम बताना है यहाँ पे, जो दिया हुआ है वर्ड आपका एंटाइज। तो देखिए पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए एंटाइज जो है इसका मतलब होता है कि टू परसुएट समबडी टू डू समथिंग और टू गो समवेयर बाय ऑफरिंग हिम हर समथिंग नाइस, यानी कि किसी को जो है परसुएट करना, मनाना, उसे किसी चीज़ करने के लिए, या फिर जो है कहीं और जगह पे जाना, कहीं पे और जगह पे उसको ले जाने के लिए मनवाना हो गया, उसको इस तरीके से मनाता है कि ताकि उसको जो है कुछ चीज़ अच्छा ऑफर कर रहा होगा या फिर कुछ अच्छा चीज़ देगा उसको। तो ये होता है एंटाइस का मतलब। तो अब देखिए इसका आपको जैसे कि एंटोनिम बताना है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ सीड्यूस, रिप्यूस, बिग्यूल या टेम्प्ट। तो देखिए यहाँ पे परसुएट कर रहा है, तो यानी कि किसी को मनाना हो गया। तो किसी अब सीड्यूस मतलब इसका मतलब ही रहता है यहाँ पर कि जैसे किसी को चीज़ को किसी को जो है हो सकता है अपने झांसे में लेके उसको अपने जाल में फंसाना हो गया। फिर बिग्यूल देखिए दिया हुआ आपका, तो इसका भी देखिए मतलब रहता है कि चार्म और एनचेंटमेंट सब ओपन इन डिसिप्टिव, यानी किसी को धोखे तरीके से जो है उसको अपने बस में करना, या फिर जो है उससे अपना बात में अपने बस में ले आना, ये होता है बिग वेल का मीनिंग। तो ये भी देखिए इसका सिनोनिम ही लग रहा है, सेड्यूस भी सिनोनिम ही लग रहा है। टेम्प्ट का भी मतलब रहता है कि किसी को जो है किसी को जो है एक तरीके से होता है आकर्षित करना अपने तरीके से, कोई और एक अनकंडीशन तरीके से। तो ये जो है आपका सारे सिनोनिम इसके। लेकिन देखिए रिपल्स जो है आपका, तो ये जस्ट अपोजिट है, एंटोनिम है इसका। रिपल्स मतलब कि अलगाव होना हो गया। तो ये जो है आपका क्या होगा, इसका जस्ट एंटोनिम, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखिए एंटोनिम सिनोनिम्स के लिस्ट भी आपको याद रखने होंगे। तो हमने लिस्ट में दिया हुआ है पीडीएफ में, तो आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना। आपको इन्हीं में से ही देखिए एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम के जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको जो है ऑप्शन को इसमें से आपको ऑप्शन को चूज़ करनी है जो अप्रोप्रिएट हो, इसको फिल कर दे अच्छे से। दिया हुआ है कि 2020 हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट ईयर फॉर इंडिया which had to face twin dash the COVID-19 pandemic and dash with neighboring countries on its border। तो देखिए 2020 का जो समय था वो डिफ़िकल्ट ईयर रहा था इंडिया के लिए, और यहाँ पे क्या था, ट्विन डिफ़िकल्टी फेस करनी थी। तो यहाँ पे देखिए क्या था आपका, यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ट्विन डिफ़िकल्टी होगा यहाँ पर, या ट्विन रिकॉर्ड होगा, या फिर 12 चैलेंजेस होंगे, या फिर 12 चैलेंज। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे कि फेस करना, देखिए कोई भी अगर जैसे देश की बात कहते हैं हम लोग, तो डिफ़िकल्टी नहीं, उनको चैलेंजेस फेस करनी होती है। तो जाहिर सी बात है कोविड-19 पैंडेमिक का भी एक था, और इसके साथ में नेबरिंग कंट्रीज के साथ में भी जैसे बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहे थे, तो वो भी हो रहे थे यहाँ पे। तो अब देखिए कौन सा फील होगा यहाँ पे, फर्स्ट वाले में तो ये तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग चैलेंजेस ही फील करेंगे, ना कि रिकॉर्ड का हैज़ टू फेस। ट्विन रिकॉर्ड तो कभी होगा नहीं, ट्विन डिफ़िकल्टीज देखिए ये हम लोग
यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री के लिए जो है चैलेंजेस होते हैं, ना कि वो डिफ़िकल्टीज होते हैं। तो यहाँ पे चैलेंजेस का यूज़ करेंगे, ये तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चैलेंजेस इसमें भी देखिए आपका दिया हुआ है, लेकिन आगे का जो फील्ड होगा आपका यहाँ पे, जैसे एंड दिया हुआ है करके, कि एंड इस skirmishes में आपका दिया, और इसमें पीसफुलनेस दिया हुआ है, कैन पीसफुलनेस विद द नेबरिंग कंट्रीज ऑन इट्स बॉर्डर। तो देखिए 2020 के समय की ही बात करते हैं हम लोग, तो उस समय चाइना के साथ जो है बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहे थे, कुछ हद तक इसके लिए जंग भी हुए थे। तो ये जो है आपका क्या है, यहाँ पे पीसफुलनेस तो कभी होगा ही नहीं, तो बच्चा आपका skirmish, यही आपका होगा राइट आंसर इसका। तो ऑप्शन सी आपका है, दोनों फिट बैठ रहा है। तो इस तरीके से आपको दोनों को ही फिल करके देखना होगा, और वो फिट बैठ रही है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। तो ये देखिए जो रहते हैं आपके, कुछ ग्रामर बेस्ड भी रहते हैं, कुछ जो है आपके होते हैं कि डायरेक्टली आपको वोकैब बेस्ड होते हैं, फिल इन द ब्लैंक, और कुछ होते हैं कि आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको कितना समझ है इंग्लिश का। तो इन सब का जो है एक ही तोड़ है कि आपको इंग्लिश पे कमांड करना होगा। तो उसके लिए एक बार आपको अच्छे से स्टडी करना होगा, तो इसीलिए हमने कोर्स में जो है इंग्लिश का पूरे डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और इंग्लिश को देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग तुक्केबाजी से नंबर ले आओगे। जब तक आप लोग अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक जो है नंबर स्कोर करना थोड़ा मुश्किल ही होता है एग्जामिनेशन के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आपको जो है हम क्लास प्रोवाइड करते ही रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।